जंगल में नीली नाम की चिड़िया रहती थी। वह अपने 2 अंडे की सेवा करती थी और कुछ दिन सेवा करने के बाद उस अंडे में से 2 बच्चे निकलते हैं और नीली चिड़िया अपने दोनों बच्चों को देख रेख अच्छे से करती है। नीली चिड़िया अपने बच्चों के भोजन की तलाश में जाती है और एक जगह रुक जाती है, पेड़ के डाल पे बैठ जाती है और वहाँ से देखती है कि कबूतर काका अपने टमाटर के सब्जी पे पानी देते हुए देखती है और सोचती है कि अगर मैं यहाँ से एक भी टमाटर लेके जाऊँगी तो कबूतर मारेंगे। फिर वहाँ से नीली चिड़िया चली जाती है और कुछ उसको अनाज मिलता है और वो लेकर अपने बच्चे के पास जाती है। अनाज लेकर नीली चिड़िया आती है और अपने बच्चों को देखकर खुश हो जाती है और बच्चे भी अपनी माँ को देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं माँ मुझे भूख लगी है, कहाँ चली गई थी। ये बच्चों को अनाज खिलाती है और खुद भी खाती है और अपने घोंसले में तीनों सो जाते हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत गया था और नीली चिड़िया अगले सुबह ही अपने बच्चों को समझाती है कि देखो बच्चों, कहीं जाना नहीं है, जब से मैं भोजन लेकर ना आऊँ तब से कहीं नहीं जाना है। नीली चिड़िया के दोनों बच्चे भी बोलते हैं हाँ माँ, हम लोग कहीं नहीं आएंगे, आप जाइए। नीली चिड़िया फिर चली जाती है वहाँ से। नीली चिड़िया भोजन के लिए जाती है एक जंगल में और उसे एक बाज अपहरण कर लेता है। उस बाज ने नीली को नहीं बाकी और पक्षियों को ही अपहरण बना कर रखा था और उस चिड़ियों को सताता था। शाम हो जाती है लेकिन नीली चिड़िया घर वापस नहीं आ पाती है। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि माँ अभी तक आई नहीं, क्या बात है। ये बोलती है मुन्नी से, मुन्नी देखो अभी माँ आई नहीं है, मैं जा रही हूँ कुछ लोगों से पूछने और तुम यहीं पे रहना। चुन्नी वहाँ से वापस चली जाती है और जाके सबसे पूछने लगती है, क्या आप लोग मेरी माँ को देखा है? मेरी माँ शाम हो गई अभी तक आई नहीं है, मेरी माँ मिल नहीं रही है, आप लोग मेरी मदद करें। नहीं चुन्नी बेटी, मैंने तो तुम्हारी माँ को नहीं देखी, मगर तुम्हारी माँ कब से नहीं मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो चलो राजा के पास, शायद वो हमारी मदद करे और अपने मंत्रियों को भेजकर तुम्हारी माँ को खोजेंगे। चुन्नी बेचारी अपने आप से ही बातें करती है कि माँ तुम जहाँ भी हो चले आओ, हमें भोजन नहीं चाहिए, बस तुम आ जाओ माँ। मिठू चुन्नी को ले जाता है राजा के पास। फिर चुन्नी जाती है और राजा साहब से बोलती है, राजा साहब मेरी माँ गुम हो गई है, मेरी माँ नहीं मिल रही है, कृपया करके मेरी मदद करें। राजा साहब कहते हैं, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारी माँ जरूर से मिल जाएगी, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। भेजकर जंगल पता करवाने लगते हैं और कहते हैं जल्द से जल्द मिल जाए चुन्नी की माँ, पता करो सभी सैनिक। आपस में बातें करने लगते हैं और राजा साहब भी सोच में पड़ जाते हैं और कहते हैं कि शांत रहो, सब ठीक हो जाएगा। कोई पक्षी शांत तो रहे, उन लोग तो इस घटना से डर गए थे एकदम। राजा साहब का आदेश
पाकर काला कौवा नीली चिड़िया को ढूंढने के लिए जंगल जंगल फिरने लगा, यहाँ वहाँ देखने लगा। काला कौवा नीली चिड़िया को ढूंढते ढूंढते उल्लू के पास जाकर बैठता है और उल्लू से पूछता है। उल्लू कौवा को सारी बात बताती है। शैतान बाज का उल्लू की सारी बातें सुनने के बाद काला कौवा राजा के पास तुरंत चला जाता है। काला कौवा राजा के पास जाता है और घबराया हुए राजा साहब बोलते हैं, क्या हुआ कालू, क्यों उतना घबराए हुए हो? रुको रुको, बैठो, क्या हुआ? राजा साहब की बातें सुनते ही कालू बैठ जाता है और पूरी कहानी बताता है कि नीली चिड़िया को कैद किया है एक शैतान बाज ने। राजा साहब, हमको ये मालूम पड़ गया कि नीली चिड़िया को कहाँ कैद किया है। आप आदेश दीजिए और मैं जाऊं सैनिकों को लेकर। ठीक है कालू, तुम जाओ और ये लो मेरी जादुई छड़ी, ये मेरी जादुई छड़ी ले जाओ, तुम्हें काम आएगी। ठीक है राजा साहब, मैं जाता हूँ। काला कौवा राजा साहब का आदेश पाकर उल्लू के बताए हुए स्थान पे जाने लगता है। दूर जाते ही शैतान बाज दिख जाता है काले कौवे को। काला कौवा अपनी जादुई छड़ी से शैतान बाज को मार गिराता है। काला कौवा बाज को मारकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन वो सोचता है कि चलो उसको देखूं कि शैतान बाज जिंदा है कि मर गया। लेकिन वो देखता है कि वो तो मर के उसका अंत हो जाता है और नीली चिड़िया और बाकी चिड़ियों को आज़ाद करता है। चिड़ियों काला कौवे को धन्यवाद करते हैं और काला कौवा चला जाता है राजा के पास। फिर चिड़िया अपने बच्चों के पास चली जाती है। चुन्नी और मुन्नी अपनी माँ को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और लिपट कर रोने लगती। माँ, कहाँ चली गई थी तुम? अब कभी ऐसे मत जाना हम लोग को छोड़ के। हाय दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।